हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक युग के बाद से महासागरीय अम्लता में 30 से 40% की वृद्धि हुई है। अभी ओशियन एसिडिटी में अब 30 से 40% वृद्धि हो गई है। 2026 की रिपोर्ट बताती है स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार 9 में से 7 ग्रह ऐसे हैं जो कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता सहित सीमाएं पार कर चुके हैं। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की सीमा को पार कर चुके हैं 7 ग्रह 9 में से। नेक्स्ट है, भारत का सौर ऊर्जा का लक्ष्य के बारे में। एम्बर के विश्लेषण के अनुसार बैटरी अब इतनी सस्ती हो गई है कि सौर ऊर्जा भारत की 90% बिजली की मांग को पूरा कर सकता है। एम्बर ये बताते हैं कि बिजली का जो उत्पादन है सौर ऊर्जा से बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत सस्ती दर पे हो रहा है। तो 90% जो बिजली की खपत है सौर ऊर्जा से ही फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 के बारे में। 2026 में जो ग्लोबल बिग कैट समिट है उसकी पहली बार भारत उसकी मेजबानी करेगा। 2026 में इंडिया अनाउंस इट्स होस्ट इन द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। कार्बन कैप्चर फंड के बारे में। भारत सरकार ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCU के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के रूप में 20,000 करोड़ रुपए भारत ने आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर में इलेक्ट्रिक बसें। मिशन पूर्वोदय के तहत एक मिशन है पूर्वोदय, उसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की गई हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो। और ये बसें पूर्वोदय के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर परियोजना। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए जलाशय अमृत सरोवरों की घोषणा की गई है, जो कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है। 500 नए जलाशय खुलेंगे, 9 जलाशय बनेंगे। नेक्स्ट है, 2026-27 के बजट में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की प्राथमिकता दी गई। 2026 में जो बजट में जो फोकस किया गया, हाईलाइट किया गया 2026-27 में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए जो मिनरल्स हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, उनको हम प्रियोरिटाइज करें, प्रियोरिटी दें। नेक्स्ट है, असम में एनजीटी का आदेश। असम में एनजीटी सरकार को आदेश किया कि जो भी वन कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है अब वो नहीं लगेगी। वन कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी, एनजीटी का सख्त निर्देश है। अभी एक न्यू रिसर्च में ये देखा गया है कि आर्कटिक रीजन में माइक्रोप्लास्टिक, आर्कटिक रीजन जो होता है वहाँ पे ऑलरेडी बर्फीला होता है, जहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि माइक्रोप्लास्टिक की हायर कंसंट्रेशन पाई गई। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकेत है प्लास्टिक पोल्यूशन का, जो कि आर्कटिक रीजन में मिली है। नेक्स्ट है, इसके बाद कृषि फोटोवोल्टेइक्स एग्री पीवी। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ खेतों को जोड़ने के लिए एग्री पीवी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। एग्री पीवी जो है ये एक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना एग्री पीवी के नाम से है, जो कि जो गांव के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़े और किसानों को लाभ मिले, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री पीवी के नाम से। भारतीय क्रेस्टेड शाही जेके के अनुसार भारतीय क्रेस्टेड शाही कश्मीर में केसर की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय क्रेस्टेड शाही जो एक स्पीसीज है जो कश्मीर में केसर के पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया का सबसे पुराना कछुआ जो है जोनाथन, उसका नाम है, 2026 में भी जीवित है, जो कि सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। समझ लीजिए सबसे लंबा जीने वाला कछुआ है जोनाथन। अब नेक्स्ट है, हिमालयी पक्षियों के लिए खतरा। IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अध्ययन से पता चलता है
कि मानव जनित परिवर्तनों से पूर्वी हिमालय पक्षियों को खतरा है। जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जो पूर्वी हिमालय में पक्षी हैं उनको बहुत खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमें पोल्यूशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें हैं उनको देखने के बाद ओवरकम करना पड़ेगा पोल्यूशन लोड को। प्लास्टिक कचरा अधिनियम 2026 में अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 2016 के नियमों के संशोधन के लिए नए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं। अब से 2026 ही चलेगा। नेक्स्ट है लुप्तप्राय ओरकास की सुरक्षा। वैज्ञानिक लुप्तप्राय ओरकास किलर वेल्स स्पीसीज को बचाने के लिए पानी के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो एक स्पीसीज है मछली की किलर वेल्स, उसको बचाने के लिए पानी के नीचे फाइबर केबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। चीतामुखी अपडेट। कूनो नेशनल पार्क में भारत ने जन्मा चीतामुखी, एक चीता जन्मा जिसका नाम चीतामुखी मार्च 2026 में। अब ये वयस्क हो गया है, बड़ा हो गया है। केरोसिन की वापसी के बारे में एक दो लाइनें देखिए। केरोसिन की वापसी 2026 में ऊर्जा संकट के कारण भारत में मिट्टी का तेल पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। वहाँ भारत के साइंटिस्ट जो मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, उस पर विचार करना, जिसको भारत ने लगभग छोड़ ही दिया था। केरोसिन आना ही बंद हो गया था, केरोसिन ऑयल का उत्पादन ही बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर में झीलें। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 1967 में जम्मू कश्मीर की लगभग आधी झीलें गायब हो गई। अगर 1967 की बात करें, 1967 से लेकर अब तक आधी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर की वो खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। ये सीएजी की कैग की रिपोर्ट बताती है। हीट ट्रैकर 2026। अप्रैल 2026 में भारत के 26 शहरों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 2026 अप्रैल की स्टार्टिंग में अभी देखा गया रात का जो टेम्परेचर था ज़्यादा गर्म था, तो इस वजह से हीट ट्रैकर 2026 इसको नाम दिया गया। एआई पर पर्यावरण का प्रभाव। केंद्र ने एआई के ऊर्जा फुटप्रिंट को स्वीकार किया है, लेकिन डेटा केंद्रों को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के दायरे से बाहर रखा गया। एआई ने तो ऊर्जा फुटप्रिंट में अडॉप्ट कर लिया, लेकिन एआई में अडॉप्ट नहीं होगा। एआई create the acknowledge the AI energy footprint while the keeping the data centers beyond EIA mandate। EIA mandate में ये AI का प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत फिजिकल फेनोमेना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अजरबैजान। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा अजरबैजान। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्शन। यूएन डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2026 जो है ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन घोषित कर दिया गया है 2026 में। संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है असम में सोलर बस डिपो। असम ने 2026 में अपना पहला सोलर ऊर्जा से चलने वाला बस डिपो स्टार्ट किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट एनजीटी की चेतावनी। एनजीटी ने 2026 की शुरुआत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जैव विविधता को महत्वपूर्ण जोखिमों को रेखांकित किया है। एनजीटी ने जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसको जैव विविधता जिसमें जोखिम है, बायोडाइवर्सिटी को जिसमें खतरा है, उसको रेखांकित किया है। धन्यवाद।